अपने मन को उस शिव की याद में थोड़ा सा ही सही व्यस्त करने की कोशिश करें। साहब ने इसके लिए बड़े आसान से 3 सूत्र दे दिए। उन्होंने कहा कि इन 3 सूत्रों को करो। इतनी अनुपम और इतनी सरल विधा पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के अध्यात्म में आज तक किसी ने नहीं दी कि उन्होंने ये बताया कि जिसके पास 1 लोटा जल है वो भी उस शिव को प्रसन्न कर सकता है। सोचिए उस 1 लोटा जल वाले आदमी की पहुंच कितनी दूर तक, वो शिव तक पहुंच सकता है। हमको आपको तो पटना में गर्दनी बाग से बापू सभागार आने में कितना बार टेम्पो बदलना पड़ा, लेकिन 1 लोटा जल वाला व्यक्ति भी उस ईश्वर, उस भगवान जिसको विषय है भगवान शिव की शिष्यता, उस भगवान शिव तक पहुंचने की कुव्वत रखता है। साहब ने वैसे भगवान शिव को आपके दिलों में बसाने का पुनीत कार्य, महानतम कार्य किया। क्या इस जन्म में हम और आप उनका एहसान उतार पाएंगे? बोलिए, पाइएगा? नहीं। कम से कम अपने जीवन में लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने का सफल प्रयास करिएगा। एहसान तो नहीं उतार सकते, लेकिन साहब गिरी के प्यारे लोगों में, उस शिव के प्यारे लोगों में अपनी गिनती जरूर जुड़वा सकते हैं। इतना तो किया जा सकता है। इतने आसान से सूत्र साहब ने दिए। 3 काम कराओ में चलते फिरते करो यार, कोई दिक्कत नहीं। अपने गुरु को प्रणाम करो, दया करो, चर्चा करो। 3 तो इतने आसान से तो आप जहां भी जाइए वहां करिए। व्यस्त शरीर में नहीं होता, व्यस्त आपका मन होता है। मन जगत में व्यस्त होता है ना। साहब ने कहा कि अपने महादेव को अपनी सुबह की चाय बनाओ। अपने शिव को अपने सुबह की चाय का जो नशा तुम्हारे मन में है, जब मोनू बाबू की नींद खुलती है और हाथ टेबल पे चला जाता है कि चाय आई कि नहीं आई, साहब ने कहा कि ठीक है तुम चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चाय में जो नशा है, ऐसा ही नशा महादेव के लिए जिस दिन पैदा हो जाए, खुजली होने लगे देते हैं कि आज हम किसी व्यक्ति को अपने शिव से नहीं जोड़े, अगर खुजली हो रही है तो आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों एकदम सही है, आप शिव से हैं। उन्होंने इतने आसान से शब्दों में कहा, चलते फिरते उठते बैठते तुमको जहां फुर्सत मिले वहां अपना महादेव काम करो। फालतू चीजों से अपने दिमाग को हटाओ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुम हटा नहीं पाओगे, अपने शिव की तरफ अपना दिमाग ले चलो, अपना भी काम करो, अपने महादेव का भी काम करो। धीरे 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 शिव की तरफ आप चलने लगेंगे। शिव में ऐसा चुंबकत्व है कि पूरा ब्रह्मांड उस शिव की तरफ चारों तरफ घूम रहा है। उस महादेव में ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी तरफ झुका हुआ है। शरीर तो हमारा गुरुत्वाकर्षण में काम कर ही रहा है, तभी आप धरती पर चल पा रहे हैं। है चुंबकत्व यहाँ, लेकिन मन का चुंबकत्व हमारे आपके पास नहीं है। मन वो लोहा हम और आप अपने मन में नहीं बना पा रहे हैं जो शिव खींच सके। साहब ने कहा 3 सूत्रों को करो। शिष्य के मन में शिव के प्रति, अपने गुरु के प्रति चुंबकत्व पैदा करने का सबसे आसान सा सूत्र है, सबसे आसान सा सूत्र। तो इतने आसान काम कभी भी किए जा सकते। भगवान शिव की शिष्यता विषय सुनिए, मामूली विषय नहीं है ये। भगवान शिव की शिष्यता, हमको और आपको अपने आप के ऊपर गर्व होना चाहिए कि उस ईश्वर ने, उस शिव ने हमको और आपको बनाने के लिए हमको और आपको छुआ होगा, हमको और आपको स्पर्श किया होगा। उसकी इच्छा शक्ति ही स्पर्श है। उसकी इच्छा की एक हम बहुत से हमें, एक मैं हूं अनेक होगा, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, यही आपका स्पर्श है। उसकी इच्छा ही आपकी छुअन है। वो आपको बिना छुए बना ही नहीं सकता। आप बिना छुए किसी चीज को बना सकते हैं क्या धरती पर? नहीं बना सकते। तो वो शिव जब आपको बनाएगा, कहा ही जाता है ना कि व्यक्ति, उस शिव ने अगर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कुछ बनाया है तो वो है इंसान। बिना छुए तो किसी को बनाया नहीं जा सकता। तो हम और आपको धन भाग में उस तन को, तुलसीदास जी को याद करिए, उनकी पंक्तियों को याद करिए। हम और आप आदमी हैं तो ऐसा ही नहीं है।
जानने की इच्छा हमारे आपके मन में पैदा होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही है तो ये विचार करने की जरूरत है। साहब की पुस्तक आओ चले शिव की और अनवी लाकर कितने लोगों के पास है? मेरा हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूं। करीब करीब सभी लोगों के पास। पढ़ी कितने लोगों ने ये भी बताइए। समझ में आ रहा है? हम लोग पढ़ना कुछ हल्का फुल्का समझ में आता है, बाकी नहीं समझ पाते हैं। भाई साहब की लिखी हुई किताब, साहब की लिखी हुई पंक्तियां हैं, समझने के लिए भी शिव की ऊर्जा चाहिए, समझने के लिए भी गुरु की दया चाहिए, साहब की आशीर्वाद चाहिए। साहब की पुस्तक जो आओ चले शिव की ओर है, साहब की पुस्तक आओ चले शिव की ओर में आपने देखा है, प्रथम पृष्ठ को देखिए, उसमें क्या दिखता है? एक सांप है, उसके मुंह में एक मेढक है, और मेढक बड़े मजे से फतिंगों को चुनने की, खाने की कोशिश कर रहा है, नहीं है ना? साहब इस तस्वीर से क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सांप, मेढक और फतिंगे वाली स्थिति है ना, ये सचमुच में ये स्थिति हमारे और आपके साथ है। हम और आप भी इस धुन में चले जा रहे हैं इस जगत में, लेकिन हमको और आपको भी मालूम नहीं है कि हम और आप यहाँ किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य के लिए आए हैं। उद्देश्य तो मालूम होना चाहिए जीवन का ना। उद्देश्य नहीं जीवन तो पशु समान है, उसके पास वृत्तियां हैं, इंस्टिंक्ट है जानवरों के पास। हमारे आपके पास बुद्धि है, तो इस्तेमाल होना चाहिए उसका। वो मेढक देखिए कितने मजे से फतिंगों को चुन के खा रहा है। अगर उस मेढक को, सांप का सबसे प्रिय भोजन क्या है? मेढक। अगर उस मेढक को कोई ये बता दे कि बाबू तुम सांप के मुंह में हो, कभी भी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, तब क्या करेगा? मेढक को थोड़ा कहने बाने देखेगा, सोचेगा सही बोल रहा है क्या? मेढक जब इस बात को समझ जाएगा कि सचमुच में उस सांप के मुंह में कभी भी उसकी जीवन यात्रा खत्म हो सकती है, मेढक क्या करेगा? मेढक सबसे पहले अपने जीवन को बचाने की जुगत में चला जाएगा, सोचना शुरू करेगा, और इस बात को प्राथमिकता देगा कि नहीं, जिंदा रहने को ढेर पतंगियां खा लेंगे। मेढक कोई बात बुझा रहा है, हमको कोई बात नहीं बुझा रही। लोग कह के चले गए कि रहना नहीं, देश में जाना है, ये संसार कागज की पूरियां पूर्ण पड़ी, खाली कहावतों में रह गया, श्लोकों में रह गया, उक्तियों सुक्तियों में रह गया। हम और आप अपने जीवन में इसको उतारना सकते। हमारे आपके जीवन में साहब और दीदी आए, उन्होंने अपने महादेव को हमारा और आपका महादेव बनाने की कोशिश की, और धीरे धीरे हम और आप उस तरफ चल रहे हैं। आप चल रहे हैं किसी का, मैं सुन रहा था कि गुरु भाई लोग बोल रहे थे, कुछ सवाल भी मैं पढ़ रहा था। महादेव को गुरु बनाए हैं तो कष्ट हो रहा है, होगा कष्ट। महादेव के शरीर लेके आएंगे तो उनको भी डिसिप्लिन खाना होगा, माथा दर्द करेगा तो उनका भी पैर दर्द करेगा। शरीर चलेंगे तो शरीर के अपने गुण दोष होते हैं। शरीर है तो व्याधियां हैं, व्याधियां हैं तो औषधि है, दवाइयां बनी है, इस्तेमाल करिए, महादेव से ज्ञान मांगिए, आगे बढ़िए। इतने सुंदर सूत्र, इतने अनुपम सूत्र हमारे और आपके पास है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। शिव चर्चाओं में हम और आपको जाते ही जाते हैं, शिव शिक्षा में हम और आप आज से चल रहे हैं, बहुत वर्षों से चल रहे हैं। हो सकता है जब आप शिव को अपना गुरु बनाते हो तो आपकी पीड़ा बढ़े, आपकी हताशा बढ़े, आपके दुख बढ़े, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वक्त के साथ ये सभी चीजें रद्द हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में जब आप चलते हैं तो गुरु आपके मन पर हल्के होते हैं। गुरु का एक और अर्थ होता है भारी, वेटेड। गुरु जब शिष्य के मन पर भारी होगा तो चीजें धीरे धीरे निर्मूल हो जाएंगी, शंकाएं धीरे धीरे निर्मूल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, दुख संघर्ष हताशा पीड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और हो रही है, नहीं होती तो 5,000 लोग इस हॉल में शुल्क दे करके, अपने पैसे खर्च करके, अपना शारीरिक श्रम करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके घर में ये कह के आज चर्चा में ललित दीदी, मोनू भैया और भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं इस चर्चा में सुनने
सुनने के लिए खाना बना के रख दिए हैं, खा लीजिए। बहुत सारे गुरुजनों में ऐसा करते हैं, घर आइए। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना प्रेम अपने गुरु शिष्य के प्रति सचमुच में दिखता है तो आप शिष्य शिष्य हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए अपने साथ श्री को और दीदी नीलम को। कृतज्ञता आपको रखनी चाहिए अपने मन में उनके प्रति कि हमारे जीवन में उन्होंने शिव को उतारा। तो आसान है, सुलभ है, और भगवान शिव के अलावा चाहिए ना। चलिए ठीक है, महादेव गुरु नहीं है, मान गया, और आपको कष्ट है तो कहाँ जाइएगा? इस जगत में आए, आप गूगल पे देख लीजिएगा शिव गुरु का आपको एक ही उत्तर मिलेगा। यहाँ वो शिव तो आदिकाल से गुरु है, और सिर्फ ये ही गुरु हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि की वही शक्ति है, सृष्टि को उन्होंने ही बनाया है। तो भैया आपको सृष्टि में रहना है, सृष्टि के बारे में जानना है, समझना है, अपनी परेशानियों को दूर करना है, तो कौन बताएगा? जिसने सृष्टि को बनाया है वही बताएगा। तो भगवान शिव की शिष्यता तो जब से भगवान शिव है तब से लेकर आज तक चल रही है। किसी ने कहा नहीं, साहब के पास कोई अच्छी चीज उनको मिली, हीरा पाया वाला हाल उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसको सार्थक बनाने के लिए, सचमुच में शिव को जन जन में प्रतिष्ठित करने के लिए इस क्रिया को सर्वसुलभ कर दिया। तभी वो शिव सचमुच में जगत के गुरु कहला रहे हैं और जगत के गुरु हैं। इसलिए हमको आपको भी कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो अपने गुरु शिव का काम करें। और कुछ करने चलिएगा तो लोग बोलेंगे, कुछ करिएगा तब तो कुछ बोलेगा। अरे कुछ करते नहीं करिएगा, घर वालों बैठे रहिएगा तो कौन बोलेगा आपको? महादेव काम करिएगा, पूछेगा क्या महादेव क्या हाल चाल है, बोलेगा। देखिए देखिए आ गई महादेव की चली, देखिए देखिए आ गया महादेव का चला, बाप रे बाप, पढ़ता महादेव का बोलबे करेगा। आपको ये सोचना चाहिए कि आपसे महादेव का हाल पूछ रहा है, आप कितने बड़े होंगे? आपसे शिव के बारे में वो पूछ रहा है। ऐसी शिक्षा तो सबको नसीब हो। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क महादेव के प्रति, साहब विधि के प्रति तो दुनिया के जन जन के मन में पैदा होना चाहिए। लोग आपसे महादेव का हाल पूछे, ये तो उपलब्धि है, इस बात पर तो खुश होना चाहिए। तो लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारे और आपके पास शिव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके पास कोई विकल्प है तो बता दीजिए। महादेव के पास न जाए तो कहाँ जाए? साहब ने कहा कि यार उससे बड़ा तो कोई है नहीं, उसके इतर भी कोई है नहीं। तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। चलिए कुछ जिज्ञासा है तो समाधान बोलते हैं।